हजरत अब्बास में जुमला है मफाती से लेके हजरत अब्बास के जरी पे पड़ी हुई जियारत की किताब तक। छठे इमाम कहते अल्लाहुम्मा अन मन जहल हक, अल्लाह लानत करे उस पर जिसने अब्बास के हक को नहीं पहचाना। तो शर्त पहचानना। सबसे पहली चीज यह है कि तुम अपने वक्त के इमाम को जान रहे हो या पहचान रहे हो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा तो क्या अरब के लोग नहीं जानते थे ये रसूल का बेटा है? छोड़ो अरब के लोगों को, जो सामने कातिल खड़े थे वो नहीं जानते थे यबना रसूलुल्लाह है, कुरान की आयतें इनके घरों में आई हैं, यही मंजिल वही हैं और यही सब कुछ है। वो जानते थे, जो हुसैन के खैमे में बैठे थे वो पहचानते थे। जानने वाले कलमा पढ़ के भी लानती हो गए। क्यों तबर्रा करते हो आज, क्यों लानत करते हो, क्यों? उनके कलमे में शक था। क्या उनके पास नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे? कहते क्या फायदा ऐसी नमाज और ऐसे रोजे को, इमाम को पहचाना ही नहीं। तो इसका मतलब है कि शर्त कलमा नहीं रह गया। बदलने लगा हूं जुमला, दो शख्सियात दुआ लेने के लिए जुमला बदलने लगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले दीन शर्त था मुसलमान की। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद अब दीन शर्त नहीं, हुसैन शर्त है। अब बोले कोई बंदा जिसका हक बनते वो बोले। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले शर्त दीन था। इसने जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, अली ने भी उसमें तलवार नहीं उठाई। बदर में शर्त और थी, उहुद में शर्त और थी, खैबर में शर्त और थी, खंदक में शर्त और थी। जो ही रसूल ने अपना आखिरी खुतबा दिया, रसूल ने कहा शर्त बदलो भाई। मक्के में ला इलाहा पढ़ने वालों को माफ कर देता था, मदीने में आके मोहम्मद और रसूलुल्लाह शर्त हो गई। सुनना सुनना सुनना, मक्के में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे, मैं माफ कर देता था। अब मदीने आ गया, मोहम्मद और रसूलुल्लाह शर्त है। अब कोई सिर्फ अल्लाह माने और मुझे ना माने कोई फायदा नहीं। अब मैं दीन की शर्त हूं, जिसने अल्लाह को माना मुझे भी माने। गदीर में आकर रसूल ने कहा लो अगली शर्त सुनो, अब अली और वलीउल्लाह शर्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ो, अगर अली को ना माना तो कुछ नहीं माना। अली दीन की शर्त हो गया। इसका मतलब है कि अली गदीर में शर्त बना, मोहम्मद मदीने में शर्त बना। इधर दीन करबला में पहुंचा, हुसैन का अब कोई शर्त नहीं, अब सिर्फ हुसैन शर्त। हुसैन ला इलाहा की शर्त है, हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शर्त है, हुसैन अली वलीउल्लाह की शर्त है। अल्लाह जानता था मक्के में लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, लेकिन अब्दुल्ला का बेटा समझ के इसका कलमा नहीं पढ़ेंगे, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह शर्त रख दी। अल्लाह जानता था ये मोहम्मद को मान लेंगे लेकिन अली से बुग़्ज़ रखते हैं, उसने अली और वलीउल्लाह शर्त रखेगा। मुझे एक चेहरा बिगड़ता नजर ना आखिरी मजलिस में। अल्लाह जानता था बंदे अली और वलीउल्लाह पढ़ेंगे, हुसैन का मातम नहीं करेंगे। उसने हुसैन शर्त रख दी। हुसैन शर्त है। अब कोई खड़ा होके कहे ना आजादारी हमें क्या देती है, जिसको कुछ नहीं मिलता कहता आओ आजादारी की सलाह करे। आजादारी नस्लों की सलाह करती है, आजादारी की सलाह नहीं है। मैं आखिरी महीने से मिंबर पे पैगाम देके जा रहा हूं, हुसैनिया ब्रेडफोर्ड का माइक इस्तेमाल करूंगा और आवाज कहीं की कहीं पहुंचा दूंगा। आजादारी की सलाह करने से पहले शजरे की सलाह करो। रिकॉर्ड दुरुस्त करवाओ, कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई मिलेगी। जो उठता है आजादारी को इस्लाह की जरूरत है, आजादारी को इस्लाह की जरूरत है, आजादारी को तुझे इस्लाह की जरूरत है। कौन सी इबादत होती है जो कमीज उतार के होती है? हज नहीं देखा?
क्या घनौना मजाक हो रहा है मेरे मजहब के साथ। पहचानना है हुसैन को, हुसैन शर्त है, नहीं तो 8वें इमाम का नेशापुर का खुतबा पढ़ना। फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दाखला हिस्नी अमन अज़ाबी, ला इलाहा कला है। क्या कहने 8वें शहनशाह मेरे मशहद के मौला, तू कह देता ला इलाहा घर है, ला इलाहा कला है। घर का दरवाजा हर किसी को पता होता है, कले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता होता। रसूल के बेटे का ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अल्लाह के अजाब से बच गया। इस हदीस को कहते हैं हदीस से सिलसिलातुल ज़हब। इस हदीस में इमाम ने हदीस पढ़ने से पहले हदीस की सनद पढ़ी है, खुतबा तशरीफ फरमा है, उलमा तशरीफ फरमा है। जब हमारे यहां हदीस पढ़ी जाती है तो इल्मुर रिजाल की बहस में उसकी सनद पे बहस होती है। भाई हदीस ठीक है, बताओ किससे ली है? वो कहते इससे, इसने किससे सुनी, उससे, उसने किससे सुनी, उससे। ना 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 ना, ये जो तीसरे नंबर पे आया ना मुहद्दिस, ये रावी, ये ठीक नहीं है, हदीस मशकूक। एक कड़ी में भी एक हल्का सा भी शक आ जाए तो इल्म हदीस की 7 किस्में हैं। शाज है, मुरसल है, मतवातर है, ज़ईफ है, सिका है। ये जो इल्म हदीस के कवानीन जानते हैं उनको पता है कि हदीस को किस मेयार पे रखना है। बिल्कुल सारी की सारी हदीस की सनदें ठीक आ रही हो, वो कहते ये सनद मजबूत है, मुस्तनद है, सनद बड़ी ठीक है। अगर एक हदीस है उसकी रावी नहीं मिल रहे, लेकिन वो हदीस इतनी पढ़ी गई है कि हर जगह पे किताबों में लिखी जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही, वो कहते हैं इसे हदीस मुतवातिरा के तौर पे पढ़ो, ये दोहराई जा रही है लेकिन सनद नहीं मिल रही। क्योंकि शिया मजहब तलवारों के नीचे से निकल के आया है। तकैया के दौर पे लिखी हुई हदीसें, उस वक्त में लोग सनद नहीं लिखते थे, सनद लिखते थे। तो अगर सनद लिखते थे तो जिसने रवायत की थी वो मारा जाता। ये शिया मजहब की अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो लहू से भरी हुई तारीख है। एक हदीस दूसरे शिया तक पहुंचाने के लिए मीलों का सफर करते थे और कानों में जाके बताई गई हदीस। यार मेरी कौम के बच्चों, सिर्फ इतना सोच लो कि बनी उमैया और बनी अब्बास का ये 1000 के लगभग के दौर में हर दौर की हुकूमत ने इस मजहब को मिटाने का चाहा और ये इतना फैल गया। तो अगर ये मजहब वारसों ही से लिया जाता, फिर मैं एक जुमला कहा करता हूं अपनी तकरीरों में, मैं वो जुमला दोहराने लगा। जिस बीबी के एक खुतबे ने शाम बदल दी, अगर उससे कुरान की तफसीर ले ली जाती इस वक्त दुनिया का नक्शा क्या होता। तो इस हदीस को, जो जिस हदीस का मैं हवाला देने लगा, ये 8वें शहनशाह ने हदीस कही तो मेरे मालिक ने फरमाया, सनद पढ़ी पहले मौला ने, क्योंकि सरकार इमाम सादक के बाद मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, हदीसों पे जरा हो तादील होनी शुरू हो गई थी, हदीसों पे बहस होनी शुरू हो गई थी। ये हदीस नहीं सही, ये हदीस ठीक है, ये हदीस। यकीन करो मैं कोई अजराह तफन्नुन, कोई मजाक के लिए, आपको हंसाने के लिए, कोई फन पैदा करने के लिए जुमला नहीं कहने लगा। ऐसी झूठी हदीसें, ऐसी झूठी, इस दौर को कहा जाता है वज़ाए हदीस का दौर। इतनी झूठी हदीसें गढ़ी गई कि लोग हदीसें दे के सब्जी खरीद के लाते थे, घर में बैठ के झूठी हदीसें लिखते थे। मार्केट में कोई दिरहम दिनार नहीं, जाके कहते थे ये हदीसें लो और हम मुझे सब्जी दे दो। तराजुओं पे तोल तोल के इधर सब्जी रखी जाती थी और इधर हदीसें रखी जाती थी। इस दौर को तारीख ने महफूज किया है वज़ाए हदीस का दौर, कि इस दौर में बड़ी झूठी हदीसें बनी है। और अहले सुन्नत ने भी छांट 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 के बाद में आके कहा ये सही बुखारी है। लाखों में से उन्होंने 6500 निकाले, 6500 निकाली लाखों की। वाह भाई, ये सही है। उनका सही कहना इस बात की तस्दीक है कि कुछ गलत थी, गलत में से सही निकाली जाती। जब सारी सही हो तो क्या सही निकाली। तो मैंने पहले कहा था कि ये अगर आप पढ़ेंगे ना, शिया मजहब की तारीख पढ़ेंगे, बादशाहों और जाबर हुक्मरानों के दौर पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे हम तक कैसे दीन पहुंच गया।
हम तक ये हदीसें कैसे पहुंच गई? अब मेरे 8वें शहनशाह को पता था कि इमाम के बाद, 6ठे शहनशाह के बाद वज़ा हदीस का दौर शुरू हो गया था। मुहद्दिसीन पैदा हो गए थे, लोगों ने इज्तिहाद कर लिया था, लोगों ने इस्तंबात करना शुरू कर दिया था, अपनी तरफ से फतवे देने शुरू कर दिए थे, दीन की जड़ें निकालनी शुरू कर दी थी। इमाम ने जीन पे बैठ के इमाम ने हदीस की सनद पढ़ी। इमाम ने कहा ये जो हदीस मैं पढ़ने लगा हूँ मैंने अपने बाबा से, मैंने अपने बाबा इमाम मूसा काज़म से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा इमाम जाफ़र सादिक से सुनी है, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद बाकर से सुनी है, और उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुनी है, हुसैन ने हसन के साथ बैठ के सुनी है, और दोनों ने अली से सुनी है, और अली ने रसूल से सुनी है, रसूल ने जबरील से सुनी है, और जबरील ने खुदा से सुनी है। अब यहाँ पर मौरखी ने लिखा इस हदीस को सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। सिलसिलतुल ज़हब क्या? वो कहते हैं सोने के साथ लिखा, इतनी बेहतरीन कड़ी, वो कहते हैं ये सोने की कड़ी है। ईरानी उलमा कहते हैं कि हदीस सिलसिलतुल ज़हब पे किसी प्याले पे, मट्टी के प्याले पे लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाओ, उसे जुबान मिले, बीमार को पिलाओ शिफा मिल जाएगी, इसे घर में रखो बरकत होगी। हदीस सिलसिलतुल ज़हब, उस हदीस में इमाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, इसमें दाखिल होने की शर्त है, और उनमें से एक शर्त मैं हूं। हम शर्त हैं दीन की, ला इलाहा में दाखिल होने की हम शर्त हैं। एक छोटी सी बात साबित करने के मुझे कितना घूमना पड़ा, इसलिए मासूम ने फरमाया था मानी के साथ अल्लाह की बात करो, हमें छोड़ के सजदा करोगे कुछ भी नहीं किया। हम शर्त हैं, हम शर्त हैं, हम शर्त हैं, हम शर्त हैं। जिस बंदे ने 8 दिन की मेहनत का अजर देना हो, मेरी आंखों में आंखें डाला, सर उठाना, चेहरे पे मवद्दत अली की मुस्कुराहट लेके आना। अब इस बात पे बहस नहीं करनी आज के बाद, अली वाजिब है, औजब है, मुस्तहब है, अस्काल है, मुब्तल है, ये शरीयत के लफ्ज है। अली दीन की शर्त है, अली दीन की शर्त है, जैसे वजू नमाज की शर्त है, जैसे नीयत नमाज की शर्त। शरायत नमाज नहीं है तो फिर नमाज नहीं, शरायत दीन नहीं है तो फिर दीन नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद बदल गया असूल, अब हुसैन दीन है, अब हुसैन शर्त, अब हुसैन दरवाज़ा है अली वलीउल्लाह का, हुसैन दरवाज़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हुसैन दरवाज़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। शर्त हो